गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर आकांक्षा चौधरी। हम अभी टाइप्स ऑफ फूड सर्विस सिस्टम खाद्य सेवा प्रबंधन के प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले ट्रेडिशनल फूड सिस्टम के बारे में पढ़ा। आज हम सेकंड कमिश्री सर्विस सिस्टम या कमिश्री सेवा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। मेरी कोशिश है छोटे पॉइंट के थ्रू मैं आपको समझा सकूं। आप साथ साथ में से नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहले अगर हम कमिश्री भोजन की बात करें या कमिश्री सर्विस सिस्टम की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस सर्विस को कमिश्री भोजन या रसद विभाग सेवा प्रणाली भी कहा जाता है। मतलब कमिश्री सर्विस सिस्टम को रसद विभाग सेवा प्रणाली भी कहा जाता है। इस पद्धति में भोजन एक केंद्र पर तैयार किया जाता है। जैसे कि अगर हम किसी भी फूड प्रोडक्ट की बात कर लें तो वो एक सेंटर पे प्रिपेयर्ड होता है। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझने की कोशिश करें कि जैसे एक आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें यदि बच्चों को खाना बांटते हैं तो भोजन भी वहीं तैयार किया जाता है। कमिश्री खाद्य सेवा प्रणाली में अप्रसंस्कृत अथवा न्यून प्रसंस्कृत कच्ची सामग्री से खाद्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसके साथ ही कच्ची सामग्री को खरीदकर उसकी प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। सिंपल लैंग्वेज में यदि हम कहें तो आप ऐसे समझेंगे कि कमिश्री सर्विस सिस्टम जो होता है उसमें एक तो अनप्रोसेस्ड और लेस प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल मतलब कि कच्ची सामग्री से भी फूड प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। और ये जो कच्ची सामग्री होती है इसको खरीदकर इसका एक संग्रहण सुनिश्चित किया जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको बहुत बड़ी मात्रा में चिप्स तैयार करना है तो आप उसके लिए जो पोटैटो होते हैं, आलू होते हैं, उसको एक बड़ी मात्रा में खरीद कर पहले ही स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद कमिश्री सर्विस में कच्ची सामग्री को थोक मात्रा में क्रय करते हैं और कमिश्री उत्पादन क्षेत्र में खाद्यों को प्रसंस्कृत करने के पश्चात खाद्य उत्पाद अनुचर सेवा केंद्र में वितरण हेतु आमंत्रित किए जाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो ये कमिश्री सर्विस सिस्टम है इसमें पूरी कच्ची सामग्री मतलब सारे रॉ मटेरियल को थोक मात्रा मतलब बल्क वॉल्यूम में परचेस कर लिया जाता है। क्रय करने का मतलब हो रहा है कि परचेस कर लिया जा रहा है। उसी तरीके से जैसे कि आपको एक साथ अगर कोई बड़ी मात्रा में भोजन बनाना है, खाना बनाना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि अगर आपको बहुत अधिक मात्रा में रोटी बनाना है तो आप एक साथ बड़ी मात्रा में गेहूं खरीद के रख लेंगे। तो यही कच्ची सामग्री को, रॉ मटेरियल को बल्क वॉल्यूम में परचेस कर लिया जाता है। साथ साथ में इसमें क्या होता है, जो कमिश्री उत्पादन क्षेत्र होता है, कमिश्री प्रोडक्शन एरिया में फूड प्रोसेसिंग करने के बाद में ये सारी फूड प्रोसेसिंग होने के बाद में जो भी फूड प्रोडक्ट होता है, जो भी खाद्य उत्पाद होता है, उसको अनुचर सेवा केंद्र मतलब मेंटेनर सर्विस सेंटर में डिलीवरी हेतु सप्लाई कर दिया जाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं उसको, जैसे कि आप लोगों ने सोसाइटी के बारे में सुना होगा कि सोसाइटी से गेहूं बांटा जाता है। तो वो गेहूं पहले किसानों से खरीदा जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में किसान उसे सोसाइटी में जमा करते हैं, बेचते हैं। फिर उसके बाद में जो गरीब लोग या निम्न वर्ग के लोग होते हैं उन पर उन्हें वो चीज़ सप्लाई कर दी जाती है। मतलब पहले किसानों से वो चीज़ें खरीदी जा रही है और फिर इसके बाद में उसे बेच दिया जा रहा है। इन विक्रय केंद्रों पर आपूर्ति से लेकर सेवा समय तक उत्पाद को उचित वातावरणीय परिस्थिति में हिमाच्छादित, प्रशीतित अथवा शुष्क भंडारित रखा जाता है। आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लग रही होगी कि इसमें ऐसे शब्द लिखे गए हैं शुद्ध हिंदी में, लेकिन हम उसको सिंपल भी समझ सकते हैं कि यदि कमिश्री सर्विस सिस्टम की बात हो तो इसमें क्या हो रहा है कि एक तो बल्क में पूरा जो भी कच्ची सामग्री मतलब रॉ मटेरियल है उसको बल्क में थोक मात्रा में पूरा खरीदा जा रहा है। परचेस करने के बाद में क्या किया जा रहा है, उसकी फूड प्रोसेसिंग हो रही है और उसे जो भी सर्विस सिस्टम सेंटर है उस पर डिलीवरी के लिए भेज दिया जा रहा है। इसके बाद में अब उसको आप ऐसे समझिए कि ये विक्रय केंद्र जो भी होते हैं, ये जो सर्विस सिस्टम सेंटर जो होते हैं, वहाँ पर एक उचित परिस्थिति मतलब अनुकूल वातावरण होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप रॉ मटेरियल रख रहे हैं, है ना, कच्ची सामग्री रखिए। अगर आप देख लीजिए कि हम कच्ची सामग्री में गेहूं या चावल की बात करते हैं तो ज़रूरी है कि वो जिस जगह पर स्टोरेज किया जा रहा है, संग्रह किया जा रहा है, वहाँ पे एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए जहाँ पे भी कच्ची सामग्री रख रहे हैं। और यदि हम दूसरी बात करें कि मीट, फिश प्रोडक्ट या इस तरीके से कोई भी मांस, मछली, दूध, दही, अंडा ये प्रोडक्ट यदि होते हैं
तो इनके लिए एक प्रॉपर फ्रोज़न होना ज़रूरी है, ठंडी या रेफ्रिजरेटर में रखना ज़रूरी है। तो ये अलग अलग जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको रखने के लिए एक प्रॉपर उस प्रकार का वहाँ पे वातावरण तैयार किया जाता है जिससे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ड्राई स्टोर होता है, मतलब शुष्क भंडारित इसको रखा जाता है। अलग अलग फूड प्रोडक्ट को, अलग अलग खाद्य पदार्थ को उनकी अवस्था के अनुसार अलग अलग तरीके से स्टोर किया जाता है। और कमिश्री खाद्य सेवा विशिष्ट स्थानों पर सेवा प्रदान करने हेतु उपयुक्त की जाती है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ तो सबसे ज़्यादा इसका यूज़ वायुयान सेवा, एरोप्लेन में किया जाता है। तो ऑल ओवर अगर हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो कमिश्री सेवा प्रणाली को रसद विभाग सेवा प्रणाली भी कहते हैं। इसमें भोजन एक सेंटर पे तैयार किया जाता है। इसमें जो भी अनप्रोसेस्ड फूड हो या लेस प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल हो, कच्चे खाद्य पदार्थ हो, उसको एक साथ बल्क वॉल्यूम में, मतलब थोक मात्रा में खरीद लिया जाता है। खरीदने के बाद में उसको फूड प्रोसेसिंग करने के बाद में जो भी मेंटेनर सर्विस सेंटर है उस पर डिलीवरी हेतु भेज दिया जाता है। फिर अगर वो जो भी कच्चे खाद्य पदार्थ जो बल्क मात्रा में, बहुत अधिक बड़ी मात्रा में होते हैं, तो वहाँ पर एक उचित वातावरण या परिस्थिति रखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ खाद्य पदार्थों के लिए फ्रोज़न ठंडा होना ज़रूरी है, रेफ्रिजरेटर का होना ज़रूरी है। कुछ फूड प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो उनको ड्राई स्टोर में रखा जाता है। और इसका सबसे अधिक यदि हम यूज़ देखें तो ये वायुयान में किया जाता है। आई थिंक आपको ये कमिश्री सर्विस सिस्टम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पॉइंट हमारा फूड सर्विस सिस्टम का रेडी प्रिपेयर्ड सर्विस, शीघ्र निर्मित खाद्य सेवा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।